कहते हैं श्री महाप्रभु जी ने वहीं एक सुंदर मंदिर सिद्ध करवाया, श्रीनाथ जी को पाठ पधराया, कुम्मन दास जी को कीर्तन की सेवा सौंपी, आपका सेवा प्रकार प्रारंभ करवाया। और कहते हैं जब प्रथम मिलन हुआ, श्री महाप्रभु जी विचार करने लगे, अरे श्री जी सामने पधारे हैं तो श्री जी को मैं क्या भेंट दूं? तो आपके माता के द्वारा दी हुई कंठसरी श्री महाप्रभु जी के गले में थी, और महाप्रभु जी ने वही कंठसरी उतारी और श्रीनाथ जी के कंठ में धराई। और देखो तो सही, श्री वल्लभ के प्रति श्रीनाथ जी को कितना स्नेह, कितना प्रेम, कि आज भी नित्य श्रीनाथ जी वही वल्लभ की दी हुई कंठसरी अपने कंठ में रोज धराते हैं। और कभी कोई कारणवश वो कंठसरी खंडित हो गई हो और ठीक करने के लिए बाहर दी जाए, तो जब तक वो कंठसरी अपने श्रीअंग से दूर हो, वहां तक श्रीनाथ जी कुछ अरोकते भी नहीं, और झारी जी भी वहां सरा लिए जाते हैं। अपने प्रिय, अपने वल्लभ, क्योंकि वल्लभ यानी ही प्रिय, और अपने प्रिय ऐसे श्री वल्लभ ने जो कंठसरी आपके कंठ में धराई, और वो कंठसरी अपने प्रिय की दी हुई वस्तु अपने प्रिय से भी अधिक प्रिय लगे, प्राणों से भी प्रिय लगे। और श्री जी भी जब तक वो कंठसरी अपने कंठ से दूर रहे, नहीं कुछ अरोकते, जल भी नहीं अरोकते। ऐसा प्रेम श्री वल्लभ के प्रति हमारे श्रीनाथ जी को। और कहते हैं जब आपने सेवा प्रकार प्रारंभ करवाया, श्री गिरिराज जी को शीतलता मिली, श्री गिरिराज जी का ताप दूर हुआ, क्योंकि गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी प्रगटे, पर गिरिराज जी के अंदर श्रीनाथ जी आए कहां से? श्री गिरिराज जी के अंदर श्रीनाथ जी प्रगटे, पर गिरिराज जी के अंदर श्रीनाथ जी कहां से आए? प्राचीन हस्तप्रतों के अंदर प्रसंग मिलता है कि जब अक्रूर जी प्रभु को लेने के लिए ब्रज में आए और नंद यशोदा के पास से प्रभु को ले जाने को तैयार हुए, प्रभु जानते थे कि मैया तो मुझे देखे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाएगी, तो जो मैं अक्रूर जी के संग चला गया तो मेरे बिना मैया के प्राण एक क्षण भी नहीं रहेंगे, तो क्या करूं ताकि मैया को लगे मैं इसके पास हूं। ठाकुर जी मैया के पास आए और कहा कि मैया बताओ, आपको मेरा कौन सा स्वरूप सबसे प्रिय है? मैया ने कहा, प्रभु जिस समय ब्रज के ऊपर इंद्र ने प्रकोप किया और आपने गिरिराज जी को धारण करके सारे ब्रज को सनात किया, पूरे ब्रज की रक्षा करी, वो स्वरूप मुझे आपका बड़ा प्रिय है। और कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय में से ही वो स्वरूप जो निकुंज के द्वार पे खड़े होके ऐसे खड़े हैं मानो गिरिराज जी को धारण करे हो, वही श्रीनाथ जी का स्वरूप श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय में से प्रकट करके मैया को दिया और कहा कि मैया ये मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप, ये मैं ही हूं, ऐसे मान के इनकी सेवा करो। और कहते हैं जब तक नंद यशोदा रहे इसी स्वरूप की सेवा करते रहे, वरना ये स्वरूप जो न होता तो ठाकुर जी के देखे बिना, ठाकुर जी के बिना एक क्षण भी नंद यशोदा नहीं रह पाते। और इसी स्वरूप की सेवा नंद यशोदा जब तक रहे तब तक करते रहे। ये वही स्वरूप है कि जिसकी सेवा नंद यशोदा ने करी, और जब आप लीला में पधारे वो स्वरूप वहां से अंतर ध्यान हो गया और आके श्री गिरिराज जी के मध्य में समा गया। गोवर्धन नाथ जी के पास जाएं तो ये स्वयं कृष्ण है कि जिनकी सेवा नंद यशोदा ने करी, और वही यहां वल्लभ के द्वारा प्रकट हुए, वल्लभ के द्वारा अपने जीवों को आनंद देने लगे, वल्लभ के माध्यम से अपने जीवों के मनोरथ पूरे करने लगे। और वहां श्रीनाथ जी की सेवा को पधराया, श्रीनाथ जी की सेवा क्रम प्रारंभ करवाया, श्री गिरिराज जी का ताप शांत हुआ और महाप्रभु जी वहां से आगे पधारे, जिसका वर्णन 26वीं पंक्ति के अंदर कर रहे हैं। हरि मणि ने चालिया चरणाट जानिज धाम, नवरंग नागर प्रगटिया मन पूरवा बहु काम। हरि मणि ने चालिया चरणाट जानिज धाम, नवरंग नागर
काम। हरि मणि ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम। हरि मणि ने किसके लिए है? श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी के लिए। अनेक अनेक अर्थ इस पंक्ति के हो सकते हैं। हरि मणि ने चालिया, मुलाकात पूरी करने के बाद महाप्रभु जी आगे बढ़े। हरि मणि ने चालिया एक अर्थ जिग्नेश जी ये भी करते हैं कि मनोगत भाव से श्रीनाथ जी तो वल्लभ के संग ही पधारे। मनोगत रूप से तो श्री वल्लभ जब वहां से चरणाट पधारे तो आपके मन में तो श्रीनाथ जी संग ही पधारे। दूसरा अर्थ ये भी हो हरि ने यानी मणि ने। हरि ने यानी ऐसे श्रीजी वल्लभ से हिल गए जैसे कोई बालक होता है और उस बालक को किसी की आदत पड़ जाए, उसकी गोद में ही रहे, उससे ही खाना खाए, उससे ही पानी पिए, वो सुलावे तभी सोए। तो श्री वल्लभ और श्रीजी दोनों ऐसे हिल मिल गए और श्रीजी वल्लभ से ऐसे हिल मिल गए कि श्रीजी वल्लभ के बिना रहना मंजूर न करने लगे और इसलिए मनोगत भाव से श्री वल्लभ के संग ही पधारे। हरि मणि ने चालिया चरणाट ज्ञान निज धाम। नवरंग नागर लगटया मन पूरवा बहु काम। हरि मणि ने चालिया चरणाट ज्ञा निज धाम, क्योंकि चरणाद्रि पर्वत जहां प्रभु के चरणों की छाप, इसलिए वो भी निज धाम है प्रभु का, जो श्री वल्लभ का निज धाम है। और सबसे पहले जब वल्लभ पधारे तो वल्लभ पहले अडेल पधारे, और जब अडेल पधारे तो जो स्वप्न में दर्शन करे थे वही अडेल के अंदर जब पधारे तो वहां आपके प्रथम पुत्र के रूप में स्वयं दाऊ जी स्वरूप श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए गोपीनाथ की जय। जहां प्रथम पुत्र के रूप में श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ और कहते हैं वहां से कुछ वर्षों के बाद आप चरणाट पधारे और गोपीनाथ जी के प्रागट्य के 4 वर्ष बाद श्री गोसाई जी का प्रागट्य चरणाट में हुआ और उसी की प्रतीक्षा श्री वल्लभ करने लगे। और 27वीं पंक्ति के अंदर दर्शन करें। तत्व संख्या एकया पद सार माहे सार। हर काय एक स्तुति करो श्री वल्लभ राज कुमार। तत्व संख्या एकया पद सार माहे सार। हर काय एक स्तुति करो श्री वल्लभ राज कुमार। प्रथम ध्रुवपद के संग 27 कड़ियां कुल मिला के हुए 28, यानी परब्रह्म के 28 जो लक्षण हैं, 28 जो गुण हैं, उन सभी का प्रतिपादन एक एक पंक्ति के अंदर करके श्री वल्लभ का मूल स्वरूप का दर्शन यहां अपन को गोपाल दास जी ने करवाया। तत्व संख्या एकया पद सार माहे सार। वो एक एक तत्व जो परब्रह्म का लक्षण है उसका एक एक संख्या यानी ध्रुव से लेके 27 कड़ी के अंदर परब्रह्म के एक एक तत्व का वर्णन किया। और कहते हैं अब मैं कुछ वर्णन मेरे इष्ट, मेरे प्रेष्ठ, मेरे सबसे प्रियतम ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण का कुछ प्रागट्य का वर्णन करूं। ये विचार करके तृतीय आख्यान के अंदर अब श्री गोसाई जी के प्रागट्य का वर्णन कि कैसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने प्रागट्य लिया, उस समय क्या माहौल था, उस समय क्या वातावरण था। जैसे प्रभु के